नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। जी दर्शकों, अगर हम बात करें कोविड-19 को लेकर के, तो जो वैश्विक महामारी पूरे देश क्या पूरे विश्व में जो फैली हुई थी, उस वक्त जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम करते हुए लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, आज वो उसमें दर दर की ठोकरें जो है वो खा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों की, तो उन्हें अब उनकी जॉब से जो है वो हाथ धोने जो है वो पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार ना तो पॉलिसी बना रही है, ना ही उन्हें वेतन दे रही है। उस वक्त की अगर हम बात करें, जब हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलना क्या बात करना भी गवारा नहीं समझ रहा था, उस वक्त इन्होंने अपनी सेवाएं देकर के लोगों को ठीक करके घर भेजा। आज वही दर बदर ठोकरे जो है वो खा रहे हैं। फिलहाल अभी हम इस वक्त डीसी कार्यालय है और वहां पर आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि बात करें डीसी कांगड़ा की, तो उनसे मिलकर भी आज उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, ताकि उनके माध्यम से जो ये मांग पत्र है सरकार तक जाए और सरकार जो है वो इनके लिए उचित पॉलिसी बनाए। फिलहाल हमारे साथ जो आउटसोर्स कर्मी है वो मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा क्या मसला है। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी न्यूज़ चैनल का, जो हमें सहयोग दे रहे हैं। मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और इस टाइम पूरे एचपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैडम, बात करेंगे क्योंकि टांडा में आप इस वक्त सेवाएं दे रही हैं, क्या मसला है, क्यों आपको बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है? समय के रहते जब कोविड काल आया था तो कर्मचारियों को कार्यरत कर दिया गया था। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि कोविड का दौर खत्म हो रहा है, या फिर अब इस बीमारी से जो है कम लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो हम जैसे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाए या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। परंतु हम लोगों ने उस समय ड्यूटी करी है जब इतनी महामारी थी कि कोई भी घर का मेंबर दूसरे मेंबर से नहीं मिलता था कि कहीं उस बीमारी से वो ग्रसित ना हो जाए। लेकिन हम ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ऐसे समय में ड्यूटी करी है जबकि कोई घर का मेंबर किसी के साथ जुड़ता नहीं था। हम लोगों ने उस समय समाज सेवा दी है एक तरह से। 24-24 घंटे मेरे जितने भी मेरे साथ एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन्होंने 24-24 घंटे ड्यूटी दी है और ऐसे समय में ड्यूटी दी है जबकि जहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, टांडा मेडिकल कॉलेज जैसे जहाँ पे एक मेकशिफ्ट का जो वहाँ पे एक प्रावधान किया गया है कोविड के लिए कि वहाँ पे कोविड का जो भी पेशेंट्स है वो रखे जाएंगे। अगर वहाँ पे आप देखेंगे कभी, तो वहाँ पे ऊपर एक टीन लगी हुई है जो कि इतनी गर्म होती है, उसके नीचे काम करना, आप जानते हैं कि उसके नीचे काम करना कितना मुश्किल है। और हम एक पीपी किट डाल के काम करते थे। जब उससे बाहर निकलते थे ना, पीपी किट डाल के पूरा काम करके, तो पूरे पसीने से नहा जाते थे हम लोग। इतना काम किया है कि हम बता नहीं सकते आपको। सरकार जानती है, पर पता नहीं सरकार बार बार बाहर का रास्ता दिखा के पता नहीं क्या साबित कर रही है। जब नियुक्तियां आप लोगों की गई थी, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन किया गया हो? कितने लोग जो है वो भर्ती हुए थे? अगर भर्ती आपकी हुई थी तो कैसे हुई थी? क्या पूरी ट्रेनिंग आपको दी गई थी? क्या कहा गया था उस वक्त? जब कोविड काल रखा गया था तो सभी कर्मचारी जो भी हैं, ट्रेन स्टाफ हैं, ऑल आर ट्रेन स्टाफ, सभी प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं, उस समय रखा गया था। लेकिन जैसे कि अभी बात करें, आपने बात रखी कि आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो सिर्फ 3 मंथ के लिए हमें रखा गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस समय जो कोविड काल था वो इतना दौर उसका बढ़ चुका था, इतना महामारी से जो है ये बीमारी आगे से आगे बढ़ रही थी। तो उस समय जब हमें रखा गया तो हमें ना ही तो पहले तो हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, हमें सभी को बुलाया गया, जो भी ट्रेन स्टाफ है उनको बुलाया गया। ऐसे नहीं कि ऐसे बिना मतलब से किसी की भर्ती हुई है, सभी ट्रेन स्टाफ की भर्ती हुई है। 3 मंथ के लिए रखा गया। सरकार जानती थी कि हमें कर्मचारी की जरूरत है, 3 मंथ के बाद भी हमारे एक्सटेंशन बढ़ाए गए। लेकिन जब अब समय थोड़ा ठहराव आ गया है इस बीमारी से, तो अब सरकार हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसका सीधा साफ मतलब है कि हमें यूज किया गया। और अब हमारी तो यही मांग है कि अगर हमने ऐसे समय पे ड्यूटीज करी तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। जी, बात करना चाहेंगे सहयोग की हॉस्पिटल से, यानी कि जो प्रशासन है, कितना सहयोग मिला है? इसके साथ ही साथ बात करेंगे हम सरकार का, कितना आश्वासन आपको मिला है? क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो नीति है बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आप जानते हैं कि सभी को जब कोई लड़ाई लड़ती है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो हमें भी आ रही हैं। लेकिन अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे संगठन के साथ जुड़े हुए सिर्फ एक ही हैं, वो है निशा कटोच मैम, जो कि एक समाज सेविका हैं और शी इज द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अखिल भारत हिंदू महासभा। और वो मेरे संगठन में जिस तरीके से जुड़े हैं, मैं उनके साथ रह के आज मुझे यही लगता है कि शायद इस मांग को जो हम आगे रख रहे हैं, शायद उसमें हमें उनका सहयोग भी पूरा मिलेगा और शायद हम इस बात के लिए जीत भी सकें कल को। बात करेंगे कितने कर्मी हैं, कितने कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारी कितने रखे हैं? वेतन की बात करें, वेतन आपको नहीं मिला है, कितने साल हो गए हैं वेतन ना मिले हुए, और कर्मचारी का आंकड़ा कितना है?
1800 से भी ज्यादा कर्मचारी जो हैं यहाँ पे कार्यरत हैं। जो हेल्थ पे अगर बात की जाए 1800 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिसमें स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, पीएससी प्लांट ऑपरेटर्स, डाटा ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स, बहुत से कर्मचारी रखे गए हैं। और जैसे कि आप सैलरी की बात करें तो अगर मैं अपने टांडा मेडिकल कॉलेज की जैसे बात करूं तो हमें तो 3 मंथ से सैलरी नहीं आई हुई है। लेकिन अगर जो भी बैकवर्ड्स एरिया हैं जैसे सिरमौर, लाहौल स्पीति या किन्नौर साइड, वहां से बच्चों को 10 मंथ से सैलरी नहीं आई हुई है। 2022 से बच्चे जो है सैलरी के बिना काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें हम अपनी ड्यूटीज के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। और सरकार को इस समय सोचना चाहिए कि अगर हम इस समय बिना किसी सैलरी से भी काम करें तो आगे उनके हम बहुत काम आ सकते हैं। और सरकार को सोचना चाहिए कि एक कर्मचारी जो है सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम टूट गए तो सरकार टूटने में कोई समय नहीं लगता है। ऐसे तो नहीं है कि अब जब जैसे केस आ रहे थे बीच में तो उनका घर में ही ट्रीट जो है वो किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार या जो अस्पताल प्रशासन उनके जहन में ये चीज़ तो नहीं है कि अब कोविड चला गया है तो अब आपकी क्या ज़रूरत है? आपका मत सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद सरकार ये सोचती है कि कोविड काल का समय जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है तो कर्मचारियों को निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। महामारी एक बार आई है, आगे भी आ सकती है। अगर आज हमें जिस तरीके से जिस समय में रखा गया था, आगे अगर कोई ऐसी महामारी आती है तो क्या सरकार हम जैसे कर्मचारियों से कोई भी ऐसी वो ना रखे कि हम लोग आगे कार्य करेंगे। हम लोगों ने अगर ऐसे समय में ड्यूटी करी तो हम आगे भी सरकार की बात को समझेंगे और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। अब बात करेंगे शिमला की, तो शिमला में क्या आउटसोर्स कर्मचारी जो रखे गए हैं उन्हें वेतन मिल रहा है या नहीं? जी, जैसे कि सारे कोविड-19 के लिए कहा जा रहा है कि बजट तैयार नहीं किया गया है। अगर हमारे लिए बजट नहीं है तो शिमला में जो बच्चे काम कर रहे हैं कोविड-19 के, उन बच्चों को सैलरी कहां से आ रही है? ऐसा तो नहीं कहीं सरकार ये सोच रही है कि अगर शिमला के प्रशासन को तंग किया, वहां के बच्चे शिमला के प्रशासन को तंग कर सकते हैं, वहां पे सारी मिनिस्ट्री बैठती है तो उनको तंगी हो सकती है। तो सरकार कहीं ये सोच के तो नहीं चली है कि ये अगर वो शिमला जैसे कर्मचारियों को जो है वेतन मिलता रहे और हम जो ऐसी जगहों पर ड्यूटी करें उनको वेतन ना मिले। तो इससे अगर बजट तैयार किया गया है तो सभी के लिए बराबर बजट तैयार करें। आज आप डीसी कांगड़ा से भी मिली है, उन्हें मांग पत्र आपने सौंपा है, क्या उस मांग पत्र में था? साथ ही साथ बात करेंगे कितने दिन का अल्टीमेट आपने दिया है सरकार से? तो हम जैसे एमएलए हम सभी से मिल चुके हैं इस समय, और आज डीसी सर से भी मिलने का हमारा यही है कि शायद हमें किसी तरह का सहयोग मिलेगा। उसमें मैंने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग तो मेरी ये है कि सभी बच्चे जो भी मेंटली हरास होते हैं उनको उस चीज से जो है वो कर दिया जाए कि उनको डर ना रहे अपनी नौकरी का। दूसरी बात ये कि जो बच्चों को इतने समय से जो बच्चे ड्यूटीज कर रहे हैं उनको सैलरीज क्यों नहीं आ रही हैं, उनके लिए भी हमारी मांग आगे रखी जाए। और तीसरी बात कि हमारी जो जॉब है उसको सिक्योर किया जाए, हमारी पॉलिसी बना दी जाए जिससे कि हमें बार बार ये एक्सटेंशन वर्ड से ना जूझना पड़े। अगर आपके लिए कोई उचित पॉलिसी सरकार नहीं बनाती है तो क्या आगामी कदम आपका रहने वाला है? सबसे पहले तो अगर सीएम साहब ने एक ओपीएस का मुद्दा जो कि बहुत समय से चलता आ रहा था, अगर उस जैसे इतने बड़े मुद्दे को बहाल कर दिया गया तो जो भी कोविड कर्मचारी हैं उनके लिए पॉलिसी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। और मैं सरकार से यही मांग करती हूँ और अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि सरकार शायद हमारे बारे में सोचेगी और एक पॉलिसी का प्रावधान करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। आज दर्शकों, इसमें एक लाइन जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि दूध में से जो मक्खी पड़ती है उसे चूस के फेंक देना, उसी तरीके से इनका इस वक्त हाल है। क्योंकि जैसे वो पेंडेमिक समय था, जब वैश्विक महामारी थी, तब इन्हें रख लिया गया और अब जैसे धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो रही है तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज हर जिला में ये जो कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्होंने ज्ञापन जो है वो दिए हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या ओपीएस जैसे बड़े मुद्दे को बहाल कर सकती है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है, तो क्या ये इन कर्मचारियों को भी इनकी जो वेतन है वो दे सकती है या उन्हें नियमित जो है वो कर सकती है या उचित पॉलिसी उनके लिए बना सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि इनकी मांगे जो है वो कब तक मानी जाती है। अगर नहीं मानी जाती है तो क्या आगामी कदम इन आउटसोर्स कर्मचारियों का रहने वाला है। फिलहाल दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।